हेलो डियर स्टूडेंट्स। तो आज हम लोग समझेंगे रेडिकल साइन, करणी चिन्ह के कुछ आधारभूत नियमों को हम समझेंगे। अंडरस्टैंडिंग सम बेसिक रूल्स ऑफ रूट, या हम कहेंगे रेडिकल साइन। ठीक है ना, इसको बोलते हैं बच्चों रेडिकल साइन। क्या बोलते हैं इसको बोलते हैं बच्चों रेडिकल साइन। तो बच्चों हम करते हैं स्टार्ट। जैसे मैं स्टार्ट कर रहा हूँ यहाँ से, मैं कह रहा हूँ आपसे कि a इंटू बी की होल पावर बच्चों 2 है। a इंटू बी की होल पावर बच्चों 2 है। तो अब मैं आपको इस चीज़ को a इंटू बी की होल पावर 2 और एक मैं ले रहा हूँ आपके सामने a अपॉन बी की होल पावर 2। ठीक है बच्चों, और एक ले रहा हूँ a प्लस बी की होल पावर 2 और एक लिया a माइनस बी की होल पावर बच्चों 2। अब मैं यहाँ पर ये होल हटाऊंगा, 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 ये होल हटाऊंगा। कहने का मतलब ये है कि मैं ये ब्रैकेट को हटाऊंगा, ये जो ब्रैकेट लगा हुआ है इसको हटाऊंगा, ये कोष्टक को मैं हटाऊंगा। अब बच्चों आप लोग एक बात समझिए, जैसे आप हम सब एक रूम में बैठे हुए हैं बच्चों, और उस रूम और बारिश हो रही हो, और रूम से उस रूम की जो छत है उसको हटा दिया जाए, किसी तरीके से वो हटा दिया जाए, तो बारिश जो होगी वो सबके ऊपर गिरेगी, सबके ऊपर पानी गिरेगा। अगर बारिश हो रही हो, पानी गिर रहा हो, तो वो सबके ऊपर पानी गिरेगा। उसी तरीके से मैं इस बात को और इस बात को समझाऊंगा। यहाँ चीज़ें अलग होंगी, यहाँ अलग होंगी, बट यहाँ पर सेम यही चीज़ होगी। जैसे बारिश हो रही है, ये जो 2 है ये एक तरीके से बारिश हो रही है बच्चों, ठीक है, और ये है वो छत, ये है वो छत। अब ये छत जब हटेगी, छत हट चुकी, अब ये जो बारिश हो रही थी ये भाई साहब यहाँ भी आ जाएगा और ये यहाँ भी आ जाएगा। ठीक है ना, तो हम ये कह सकते हैं कि a इंटू बी की जो होल पावर 2 लगी हुई है इसको लिखा जा सकता है इंडिविजुअल, ठीक है ना, अलग अलग। ठीक है, a की पावर 2 इंटू बी की पावर 2। ठीक है, समझाने के लिए मैंने एक वो एग्जाम्पल आपको समझा ही दिया है, ये बारिश वाला। यही चीज़ यहाँ पर होगी। जैसे ही हम ये ब्रैकेट हटाएंगे, ये छत है, ये ब्रैकेट हटाएंगे, ये छत है, तो ये जो पावर है ये गिर जाएगी दोनों पर इंडिविजुअल, अलग अलग, यहाँ पर भी और अपॉन बी की पावर 2 यहाँ पर भी। यहाँ पे बच्चों ये रूल अप्लाई नहीं होगा प्लस और माइनस पर, क्योंकि आप लोग जानते होंगे a प्लस बी का होल स्क्वायर, a प्लस बी के होल स्क्वायर के बारे में आप लोग जानते हैं। तो ये होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए इंटू बी। और इसी तरह से ये हमारे सामने ये होता है a का होल स्क्वायर प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस ये लगा हुआ है, ये माइनस 2 इंटू ए इंटू बी, 2 इंटू ए इंटू बी, ये बात। अच्छा, यहाँ हमने कर भी लिया, लेकिन अच्छा एक चीज़ समझें आप लोग कि मैं यहाँ कर देता हूँ a अपॉन बी की होल पावर बच्चों 7, होल पावर बच्चों 7। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, a की पावर 7 अपॉन बी की पावर भी 7, a की पावर 7 अपॉन बी की पावर भी बच्चों हो जाएगी 7। ठीक है ना बच्चों, तो ये हुआ बच्चों a की पावर भी 7, b की पावर भी 7। मतलब ये छत हमने हटाई तो ये जो 7 था ये यहाँ भी गिर गया और यहाँ भी गिर गया। ये 7 क्या, ये बारिश हो रही है, पानी बरस रहा है, ये यहाँ भी गिर गया और यहाँ भी गिर गया, दोनों के ऊपर गिर गया। अच्छा, इस वाले में भी देखते हैं इसी चीज़ को। अगर मैं यहाँ पे लिखूँ आपके सामने a इंटू बी की होल पावर कितनी, 7 8 9 कुछ भी लिख लो, ठीक है, 7 ले लिया। तो मैं यहाँ पर इसको हटाऊंगा, ये छत है, ये ब्रैकेट है, इसका ब्रैकेट है, कोष्टक है, ऐसा कोष्टक को मैंने हटाया तो a की पावर 7 यहाँ और इंटू बी की पावर 7 यहाँ। लेकिन अगर हम यहाँ पर ये बात सोचें, इसमें ये सोचें कि a प्लस बी की होल पावर 7, और आपने अगर ये लिख दिया कि a की पावर 7 प्लस बी की पावर 7, तो बच्चों ये हो जाएगा गलत,
ये अगर आपने खोल के ऐसे लिख दिया, ब्रैकेट हटा के अगर ऐसे लिख दिया, तो ये है बच्चों गलत, गलत है बच्चों ये, ठीक है ना। ये चीज़ क्या है, गलत, ये हमें नहीं करना और ये गलती बच्चे करते हैं, ये हमको नहीं करना है। इसी तरह से बच्चों यहाँ पर भी बात समझ लें आप लोग, यहाँ पर भी बात समझें कि अगर मैंने लिख दिया a माइनस बी की होल पावर बच्चों 7, और मैंने इसी तरह से जैसे अभी ये समझाया, इसी तरह से मैंने इसको कर दिया कि a की पावर 7 माइनस बी की पावर 7, तो बच्चों ये हो जाता है गलत। यहाँ वो बारिश वाला रूल नहीं लगता है, ठीक है ना। यहाँ ये नहीं है कि ब्रैकेट हटा दो तो ये पावर यहाँ गिर गई, यहाँ गिर गई, यहाँ ऐसा नहीं होता है, ठीक है। ये आगे क्लासेस का पार्ट है, अभी का हिस्सा नहीं है, आगे, ठीक है, फ्यूचर में, बड़ी क्लासेस में। अभी हमें ये समझना है और ये ध्यान रखना है कि ये हमें नहीं करना है, ये हो जाता है गलत, ये गलत होता है। ये जहाँ होगा वो आगे क्लास हैं और वहाँ पर ऐसे वहाँ भी नहीं होगा, तरीका अलग है, दूसरा है, ठीक है ना। बाइनोमियल थ्योरम वगैरह वो सब कुछ है। यहाँ पे समझ लें बच्चों कि ऐसे हमें नहीं करना है कभी, ये रूल हमें फॉलो करना होगा। ये मल्टीप्लाई में होता है और डिवाइड में होता है, गुणा में होगा और भाग में होता, और यहाँ पर प्लस और माइनस में बच्चों ये अप्लाई नहीं होता है। प्लस माइनस में यहाँ होता है a प्लस बी का होल स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर के लिए, a प्लस बी का होल स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर के लिए, तो वो आप लोग जानते हैं, फॉर्मूला हो जाता है a प्लस बी का होल स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर, खुल जाता है, काम खत्म हो जाता है। बाकी और किसी पावर के लिए, ठीक है ना, दूसरा 3 के लिए हो जाता है, 3 के लिए तो 2 और 3 को छोड़ के फिर यहाँ पर कुछ भी ओपन नहीं हो पाता है, ठीक है ना, और वो भी तरीका अलग होता है। इस तरह से तो पावर इंडिविजुअल नहीं गिरती हैं, इस तरह से तो इंडिविजुअल पावर इसमें भी नहीं गिरी, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, अगर इस तरह से होता तो ये इतना ही हो जाता कि a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है ना। तो ऐसा नहीं हो रहा है। बात कहने का मतलब समझ में आ रहा है? कोई डाउट हो तो पूछिएगा, ठीक है। तो बच्चों ये बात हम समझ पा रहे हैं, ठीक है, कि a अपॉन b अगर इसके ऊपर होल पावर 1 है, होल पावर 1 है, ठीक है, इसके ऊपर पूरे के ऊपर जो घात लगी है वो 1 लगी है, तो बच्चों जब ब्रैकेट हटेगा तो हम इसको क्या लिखेंगे, इसको लिखेंगे a की घात 1 और b की घात 1। और हम जानते हैं जो एक घात होती है वो तो हर संख्या के ऊपर होती है, लिखें या ना लिखें वो तो हर संख्या के ऊपर है ही बच्चों, लिखने की और ना लिखने की कोई ज़रूरत नहीं होती, ठीक है। हाँ, अगर मैंने लिखा यहाँ पर a अपॉन बी की होल पावर 2, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं बच्चों हम a की पावर 2 अपॉन b की पावर 2। अगर मैं यहाँ पर लिखूँ बच्चों आपके सामने a अपॉन b की होल पावर 3, a बट्टे b की होल घात 3, ठीक है, तो हम यहाँ पर क्या कर देंगे, a की घात लिखेंगे इंडिविजुअल 3 अपॉन b की घात लिखेंगे 3। इसी तरह से बच्चों मैं आपको बताऊं कि अगर लिखा हुआ है, ठीक है, अंडर रूट में a अपॉन b, तो इसी तरह से बच्चों हम लिख देते हैं यहाँ पर अंडर रूट में a अपॉन अंडर रूट में b। इसी तरह से मेन जो चीज़ थी वो ये थी आपको बताने की, ये कि अगर इसी जिस तरह से यहाँ पर, ठीक है ना, पूरे के ऊपर लगी हुई है 3, पूरे के ऊपर a अपॉन b, पूरे के ऊपर घात 2 लगी हुई है a अपॉन b, पूरे के ऊपर पावर 1 लगी हुई है, इसी तरीके से a अपॉन b, इस पूरे के ऊपर क्या लगा हुआ है रेडिकल साइन, इस पूरे के ऊपर रेडिकल साइन लगा हुआ है, और वो रेडिकल साइन फिर क्या होगा, अलग अलग, इसके ऊपर भी लग जाएगा और इसके ऊपर भी लग जाएगा। तो बच्चों बात समझ में आ रही होगी, ठीक है। हाँ, अब बच्चों हम इसके लिए देखते हैं, ठीक है ना। तो हमने क्या किया, हमने किया a इंटू बी की जो होल पावर है, हमने कहा 1 है, तो हम इसको लिख सकते हैं a की पावर 1 इंटू बी की पावर 1। अगर मैं बोलूं कि a गुणा b की होल घात है बच्चों 2, तो हम इसको कह सकते हैं a की घात कितनी, a की घात 2 गुणा b की घात 2। और अगर है a गुणा b की घात बच्चों 5, तो हम इसको कह सकते हैं, तो हम इसको क्या कह सकते हैं, देखते हैं एक सेकंड, कहेंगे,
ठीक है। ये जब ये हटेगा, ये ब्रैकेट हटेगा मतलब छत हटेगी, तो ये जो 5 है पावर 5 जो घात है वो a के ऊपर भी आ जाएगी गुणा b के ऊपर भी आ जाएगी। तो बात समझ में आ रही बच्चों, है ना। इसी तरह से अगर मैं यहाँ पे लिख दूँ, अगर मैं यहाँ आपके सामने लिख दूँ, ठीक है, ये रेडिकल साइन के अंदर, रेडिकल साइन के अंदर अंडर रूट में, रूट के अंदर a गुणा b, a गुणा b, तो बच्चों आप लोग लिख सकते हो इसको अलग अलग, ठीक है। ये जो रेडिकल साइन है, ये जो करनी का चिन्ह है, इस करनी वाले चिन्ह को आप a पर अलग इंटू b पर अलग लगा सकते हो। ये रूल है बच्चों इसके, ठीक है ना। ये कुछ बेसिक रूल हैं, ठीक है ना, कुछ बिल्कुल नींव, जैसे नींव होती है किसी घर मकान की नींव, बेसिक, ठीक है ना, उसी तरीके से है ये। अच्छा, तो बात समझ में आई होगी बच्चों। मेन बात बताने का मतलब था इस चीज़ को, ये चीज़ बताने का मेन मतलब है, मेन कि हमें ये बताना है, आपको ये समझाना है, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ बच्चों ये दोनों के दोनों कॉन्सेप्ट आपकी समझ में आए होंगे बच्चों। अच्छा बच्चों, अब एक बात देखो, अगर इस रेडिकल साइन में, ठीक है ना, इस करनी वाले चिन्ह में मैं क्या करूँगा, यहाँ पर एक छोटा सा 2 बना दूंगा। जब मैं इसको यहाँ छोटा सा 2 बना दूंगा, ठीक है, तब हम इसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं, तब तो हम इसको बोलते हैं वर्गमूल, बोलते हैं वर्गमूल बच्चों। बोलते क्या हैं इसको, हम लोग बोलते हैं स्क्वायर रूट बच्चों। और अगर हम इस करनी चिन्ह पर, इस रेडिकल साइन पर यहाँ हम छोटा सा 3 बना देते हैं, तब हम बच्चों इसको क्या कहते हैं, तब बच्चों हम इसको कहते हैं घन मूल। क्या कहते हैं बच्चों इसको, फिर हम कहते हैं इसको क्यूब रूट, फिर हम इसको कहते हैं क्यूब रूट बच्चों, ठीक है, समझ में आ रहा है। अगर हम यहाँ पर बना दें बच्चों, क्या बना दें बच्चों, इस पर 4 बना दिया ये बच्चों, हमने छोटा सा 4 बना दिया, तब फिर हम क्या बोलते हैं, हम फिर इसको बोलते हैं चतुर्थ मूल, बोलेंगे चतुर्थ मूल, ठीक है ना, हम इसको बोलेंगे फोर्थ रूट, इस तरह से बच्चों। तो ये बात समझ में आ रही होगी। इसी तरह हम इसको आगे भी लिखते चले जाते हैं, ऐसे करके हम लिखते हैं इसको यहाँ 5 साइन, और इस रेडिकल चिन्ह पर हम यहाँ 6 लिख देते हैं छोटा, इस रेडिकल चिन्ह पर हम यहाँ 7 लिख देते हैं छोटा। और बच्चों मैं आपको एक ख़ास बात बताऊं कि अगर मैंने कोई भी नंबर नहीं लिखा इस रेडिकल साइन पर, कोई नंबर नहीं लिखा और सिर्फ ऐसे ही मैंने छोड़ दिया, तो यहाँ पर हमेशा अगर कुछ नहीं लिखा बच्चों, अगर कुछ नहीं लिखा तो फिर यहाँ पर इसको स्क्वायर रूट माना जाएगा। यहाँ समझा जाएगा कि यहाँ क्या है, यहाँ इस जगह समझा जाएगा बच्चों कि इस जगह है 2। अगर कुछ नहीं होगा तो यहाँ पर हम 2 मानते हैं, 2 लेते हैं, ठीक है। अगर यहाँ पर कुछ, यहाँ छोटा सा होता है ये छोटा सा, ठीक है ना, छोटा सा लिखा होता है ये, तो फिर हम यहाँ पे 2 मानते हैं कि यहाँ पे 2 है। बात समझ में आ रही होगी। तो फिर हम यहाँ पे मानते हैं 2 कि यहाँ पे छोटा सा 2 है। कुछ नहीं लिखा होगा तो हम कहेंगे कि ये जो साइन है, ये जो साइन है, इसको हम कहेंगे कि ये वर्गमूल है, स्क्वायर रूट है, वर्गमूल है, स्क्वायर रूट है। कुछ नहीं लगा होगा तो हम कहेंगे वर्गमूल है, स्क्वायर रूट है, ठीक है ना। इस रेडिकल साइन पर यहाँ कोई नंबर नहीं लिखा होगा तो हम कहेंगे कि ये क्या है, स्क्वायर रूट है, वर्गमूल है, ठीक है बच्चों। बात समझ में आ रही होगी। अब आगे चलते हैं इसको ही लेकर, इसी चीज़ को। अब बच्चों आप लोग जानते हो कि वर्गमूल 1 का मान होता है, 1 वर्गमूल
4 का मान होता है बच्चों 2, वर्गमूल 9 का मान होता है बच्चों 3, स्क्वायर रूट 16 की वैल्यू होती है बच्चों 4। इस तरह से आप जानते हो। और मैं आपसे ये भी कह रहा हूँ कि जब यहाँ कुछ नहीं है तो यहाँ पर छोटा सा 2 है बच्चों, यहाँ क्या है फिर छोटा सा 2 है बच्चों, ये भी मैं आपको बता रहा हूँ जब कुछ नहीं है तो, ठीक है ना। एक ही बात है, ये दोनों बातें एक ही हैं, मैं लिख के दिखा दे रहा हूँ। ये स्क्वायर रूट 1 वर्गमूल 1 मतलब 1 और वर्गमूल 4 का मान 2 और वर्गमूल 9 का मान 3 और वर्गमूल 16 का मान 4 बच्चों, एक ही बातें हैं, ये दोनों एक ही चीज़ है, कोई फर्क नहीं है बच्चों। आ रहा है बच्चों, ठीक है, उम्मीद करते हैं कि आ रहा होगा। और चलते हैं आगे। और आगे मैं आपको ये कह रहा हूँ, आगे मैं आपसे ये बोल रहा हूँ कि अगर यहाँ पर लिखा हुआ है, अगर यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है ना, अंडर रूट ए, अंडर रूट ए, तो आप जानते हैं कि यहाँ 2 है, नहीं है तो है तो ये किसके बराबर होता है? अगर 2 लिखा है यहाँ पे तो हम लिखेंगे इसको a की पावर 1/2, मतलब कि जो रेडिकल साइन पर अगर 2 लिखा हुआ है, करनी अगर 2 है, करनी कितनी है, करनी 2 है, तो हम उसको पावर में 1/2 कहते हैं। अगर करनी 2 है तो हम उसको पावर में 1/2 कहते हैं। दोनों एक ही चीज है, ठीक है, रूप अलग है। यहां पर जो लिखा हुआ है इस रूप को कहते हैं हम घातांक रूप, ये लिखा हुआ है घातांक रूप में, घात में लिखा हुआ है, और ये लिखा हुआ है करणी रूप में, ठीक है ना, हाँ, रेडिकल साइन, हाँ, सर्ट्स के रूप में, सर्ट्स की फॉर्म में, ठीक है, करणी रूप में। अच्छा, अगर मैं यहां पे लिख दूं बच्चों, ये मैंने रेडिकल साइन बनाया और मैंने यहां लिखा 3, तो बच्चों ये हो गया फिर क्यूब रूट और अंदर a, तो मैं ये कह सकता हूं कि ये बराबर होता है a की पावर 1/3 के, ये a की पावर 1/3 के बराबर होता है। और इसी तरह से बच्चों अगर मैं यहाँ 4 लिख दूं और ये है a, तो ये हो जाता है a की पावर 1/4 बच्चों। इसी तरह से मैं यहाँ पर लिखूं बच्चों कितना, इसी तरह से लिखूं, मैंने किया यहाँ 5, ये a, तो ये हो जाएगा बच्चों a की पावर बच्चों कितना 1/5, a की पावर 1/5। तो मतलब कहने का समझ में आ रहा होगा, ठीक है। मैं इसको ये जो लिखा हुआ है, मैं इसको, इस सब को एक जनरल मैं आपको लिख देता हूँ, ठीक है ना, एक जनरल रूप दे देता हूँ। मैंने किया कि ये बनाया मैंने रेडिकल साइन, ये बनाया बच्चों मैंने रेडिकल साइन, और मैंने यहाँ लिख दिया कोई नंबर n है, यहाँ कोई नंबर n है और इसके अंदर है a, इसके अंदर है बच्चों a, तो ये बच्चों इक्वल हो जाएगा किसके, a की पावर अब भी होगी 1/, जैसे यहाँ 1/5 हुआ, a की पावर 1/, यहाँ 5 था तो a की पावर 1/5, यहाँ 4 था तो a की पावर 1/4, यहाँ 3 था तो a की पावर 1/3, यहाँ 2 था तो a की पावर 1/2। अब बच्चों यहाँ n है तो a की पावर 1/n हो जाएगा बच्चों। अगर यहाँ n है तो a की पावर 1/n हो जाएगा बच्चों, ठीक है। तो उम्मीद है कि आपको समझ में आ रही हैं ये चीज़ें, बेसिक है, बहुत ही ज़्यादा अच्छे से बताने की कोशिश कर रहा हूँ मैं, और अगर आप भी इसमें समझेंगे और मुझसे भी ज़्यादा अच्छा समझने की कोशिश करेंगे और क्वेश्चन ढूंढेंगे इसमें डाउट्स को कि ऐसा क्यों है, कैसा क्यों है, क्यों ज़्यादा होना चाहिए हर चीज़ में, क्यों, जब तक आप मैथ और साइंस में जितना ज़्यादा क्यों कैसे करेंगे उतना ही ज़्यादा आपको समझ में आएगा, ठीक है बच्चों। चलते हैं आगे। अच्छा बच्चों, अब मैं आपको एक चीज़ कह रहा हूँ कि वर्गमूल 144 की वैल्यू हमें बतानी है। अच्छा, बहुत सारे बच्चों को पता होगा कि 144 का वर्गमूल है, बहुत ज़रा से बच्चों को पता होता है कि 144 का वर्गमूल क्या होगा। अच्छा, एक बात और है कि ये दोनों चीज़ें एक ही होती हैं। क्या एक ही है? ये एक ही है, ये मैं आपसे कह रहा हूँ बच्चों एक ही है, ये दोनों चीज़ें एक ही हैं।
तो बच्चों ये दोनों चीज़ें एक ही हैं, यहाँ तो टेंशन ही खत्म है। अब मैं ये कह रहा हूँ कि अगर स्क्वायर रूट होता है, वर्गमूल होता है, मतलब 2 होता है, यहाँ पर 2 होता है, तो हम 144 के अभाज्य गुणनखंड करेंगे और 2 का जोड़ा बनाएंगे। और यहीं बच्चों अगर मैं एक और लिखूं, मैं यहाँ पे लिखूं 512 और यहाँ मैंने लिख दिया 3, यहाँ मैंने लिख दिया 3 बच्चों। अच्छा, तो मैं अब क्या कहूँगा आपसे, इसको आप घनमूल 512, ठीक है, घनमूल 512 का भी बहुत सारे बच्चों को ये पता होगा कि 512 का घनमूल क्या होता है, सिंपल है, इजी है। लेकिन मैं आपसे ये कह रहा हूँ बच्चों कि हमें करना क्या है, हमें क्या करना है कि इस 512 के बच्चों यहाँ पर अभाज्य गुणनखंड लिखेंगे, प्राइम फैक्टर लिखेंगे और फिर 3 का पेयर बनाएंगे। यहाँ हम 3, यहाँ पार 3 है, यहाँ 3 लिखा हुआ है, ठीक है ना, तो हम 3 का पेयर बनाएंगे, तो हम 3 का पेयर बनाएंगे। अच्छा, ये किसके इक्वल है, ये किसके इक्वल है, हम ये और लिख दें कि 512 की पावर 1/3 के इक्वल है। ये चीज़ किसके इक्वल है, देख लो आप। मैं इसको कह सकता हूँ कि 144 की पावर 1/2 के इक्वल है। ये चीज़ 1/2 के इक्वल है ये, ठीक है ना। हाँ, 144 की होल पावर 1/2 है बच्चों। 144 की घात 1/2, 144 की घात 1/2 बच्चों। समझ में आ रहा है ना, इजी है, इजी है, आ रहा है। ओके, चलते हैं बच्चों आगे। यहाँ बच्चों हम करेंगे 144 के गुणनखंड, ठीक है ना। तो हम करेंगे 2 सत्ते 14, 2 दूनी 4, 2 का भाग देते हैं। कहने का मतलब ये होता है कि हम सिर्फ भाग कर रहे होते हैं। यहाँ पे कई सारे बच्चों को ये चीज़ नहीं आती है, तो टेंशन वाली बात नहीं है। आप क्या करना है, 144 में आपको 2 से भाग करना है। 2 से भाग करोगे तो 2 सत्ते 14 लिखोगे और भाग पूरा जाना चाहिए, ठीक है ना। पूरा जाने का मतलब ये है कि शेषफल 0 हो, 0 के अलावा शेषफल कुछ ना हो, कुछ बचे नहीं लास्ट में ले जाकर। अच्छा, ये 0, यहाँ बचा 4, ठीक है ना, ये हटा दो इधर से। अब 2 दूनी 4 बच्चों, तो यहाँ पे कुछ बचा, कुछ नहीं बचा। शेषफल क्या बचा, शेषफल बच्चों 0 बचा। शेषफल 0 बचा का मतलब होता है कि भाग पूरा चला गया, भाग पूरा चला गया। तो भाग हमें पूरा करना होता है, छोड़ना नहीं होता। तो ये आ गया 72। अब हम 72 में भी 2 से भाग करें और ऐसे ही हम फिर भाग कर लें, इसी तरह से भाग कर लें और फिर यहाँ लिख दें, फिर भाग कर लें, फिर यहाँ लिख दें। जिनको करने में प्रॉब्लम होती है वो शुरुआत में इस तरह से कर करके फिर सीख जाते हैं, ठीक है। यहाँ 2 तिया 6, 2 छिंग 12, 2 एकम 2, 2 अट्ठे 16 और ये 2 निम 18 और ये 3 त्रिका 9 और ये 3 एकम 3 बच्चों। इस तरह हमने कर लिया। अब बच्चों एक बात मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि कहीं लिखा है 6 और कहीं लिखा है 2 गुणा 3। क्या 6 और 2 गुणा 3 अलग अलग होता है? क्या 6 कहीं लिखा है 6 और कहीं लिखा है बच्चों 2 गुणा 3? तो क्या 6 और 2 गुणा 3 अलग अलग होता है बच्चों? अलग अलग तो नहीं है, एक ही चीज़ है ना। कोई आपसे कहे कि मुझे 2 गुणा 3 रुपये दो, तो आप कितने दे दोगे? 6 दे दोगे। समझ जाओगे कि भैया 6 मांग रहा है, ये तो सिंपल सी बात है, 6 मांग रहा है, ठीक है। आराम से समझेंगे इस बात को, ठीक है। अच्छा, मैं क्या करूँगा अब, इसी जैसे कि ये 6 है, जैसे कि ये 144 है, तो 144 के ही तो ये गुणनखंड है, 144 के ही तो ये गुणनखंड है बच्चों। हाँ, 144 के ही ये हैं गुणनखंड। तो 144 के ही हैं ये गुणनखंड बच्चों, ठीक है ना। अब 144 के गुणनखंड को मैं यहाँ पे लिखूंगा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3। तो बच्चों ये जो आपके सामने लिखा हुआ है, जैसे 6 के गुणनखंड 2 गुणा 3 है, तो 2 गुणा 3 और 6 एक ही चीज होती है। ऐसे ही 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3